राधे बाबा के सामने जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो कहा कि हमको वो सुख प्राप्त हो, हमारा उस लीला में प्रवेश हो जैसे साक्षात गोपियों के संग आपका रास हुआ। तो भगवान ने कहा बाबा से झेल नहीं पाओगे, ये शरीर छूट जाएगा। तो राधे बाबा ने भगवान से कहा, राधे बाबा है इधर से 30 नंबर पे, इधर से 30 नंबर में भगवान भेष में आंख बंद करके मस्ती में जो बैठे हैं चिंतन में, इनकी बात कर रहे हैं। राधे बाबा ने भगवान से कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि झेल नहीं पाओगे उस आनंद को, शरीर छूट सकता है, अभी तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, तो प्रभु आप क्या नहीं कर सकते, मेरा लीला में भी प्रवेश हो जाए और शरीर भी ना छूटे, क्या ऐसा हो नहीं सकता? भगवान ने कहा ऐसा अवतार काल में होता है, आम नहीं होता। प्रभु आप ये बताओ कि आपका नाम सर्वशक्तिमान है। भगवान ने कहा बिल्कुल है, लेकिन अब से हमको ये कहना पड़ेगा आपके अंदर एक शक्ति कम है, आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, एक शक्ति कम सर्वशक्तिमान आप। कौन सी शक्ति कम है मुझ में? बाबा ने कहा कि आप रास में प्रवेश करा दें और उसका शरीर भी ना छूटे, ये पावर आप में नहीं है, तभी आप मना कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुम तो मुझको फंसा रहे हो। कहते प्रभु आप क्या नहीं कर सकते, मेरा रास में भी प्रवेश हो जाए और शरीर भी ना छूटे, ऐसा क्या आप कर नहीं सकते? भगवान ने कहा मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन ये रूल नहीं है, ये नियम नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा आज इसका मतलब है कि आप नियम नहीं तोड़ते? भगवान ने कहा नहीं तोड़ता। अच्छा, इसका मतलब भीष्म पितामह के सामने नियम जो तोड़ा आपने वो कथा झूठी है। शस्त्र आपने कहा था मैं नहीं उठाऊंगा और आपने उठा लिया। और जो कहावत है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान ना टलते देखा, क्या ये सारी बातें झूठी हैं? भगवान ने कहा ये भी सच है, तू तो फंसा रहा है मुझको, ये बात भी सच है, मैं नियम भी तोड़ देता हूं, लेकिन क्या आवश्यकता है नियम तोड़ने की? अरे जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी तुम सदा के लिए मेरी रास में तो आ ही जाओगे। अब जरूरी है कि अब कि प्रभु अब मन में इच्छा जगी है, आपको पूरी तो करनी पड़ेगी, अपने बनाए नियम तोड़ने पड़ेंगे। अंत में भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं नियम तोड़ रहा हूं, जबकि ऐसा होता नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या? मेरी रासलीला में उस प्रेम आनंद का पूर्ण रसास्वादन करना चाहोगे तो शरीर छूट जाएगा, इसके लिए आपको मेरी शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा, शक्ति की आराधना करो। तो पूज्य श्री राधे बाबा को कात्यायनी देवी की आराधना भगवान ने बताई और कहा तुम पहले गुरु बनाओ, क्योंकि किसी भी देवी देवता की उपासना की जाती है तो पहले मंत्र गुरु से लेना पड़ता है। तो किसको गुरु बनाए? तो भगवान शिव को राधा बाबा ने गुरु बनाया और फिर आराधना प्रारंभ की। फिर माता की कृपा हुई, त्रिपुर महासुंदरी भगवती आदि शक्ति महामाया की कृपा हुई, तब इनको निकुंज रस प्राप्त हुआ। और ऐसा भी कहा गया है, आज ही हमारी चर्चा हुई थी, पूज्य श्री राधा बाबा के पास कुछ समय रहे एक संत, आज हमारी उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि हमको पहले से जानकारी से बात की, लेकिन फिर भी आज वो बता रहे थे कि बाबा के अंतिम जो 4 साल है ना, वो परमहंस लीला के थे, अर्थात पागलों की तरह व्यवहार बाबा करने लगे थे। ऐसा लगा था कि मेंटल हो गए कहीं बाबा। हमने तो कुछ कहा नहीं उस समय, चर्चा सुननी, लेकिन हमें इस बात की जानकारी पहले से थी। क्या? कि बाबा ने आराधना की मातेश्वरी की और फिर उस भाव को प्राप्त कर गए जो शरीर छूटने के बाद जो गति होती है वो गति बाबा के शरीर रहती हो गई, लेकिन तब भी बाबा का शरीर झेल नहीं पाया। माइंड
पूरा काम नहीं करता था लास्ट के दिनों में बाबा का, भूल जाते थे। और कई बार तो ऐसी हरकतें होने लग जाती जैसे कि बाबा पागल हो गए, मेंटल हो गए। और सच्चाई क्या थी? सच्चाई यही थी कि वो जो आनंद है बाबा झेल नहीं पा रहे, और उसी स्थिति में, परमहंस स्थिति में ही बाबा ने प्राण छोड़ दिए। राधे बाबा ने जो स्थिति शरीर छोड़ने के बाद गोपी भाव देह सखी भाव देह धारण करके निकुंज में दिव्य लीलाओं में जो प्रवेश होता है, वो प्रवेश बाबा इस भौतिक शरीर के रहते चाहते थे और जिद करके ठाकुर जी से अपनी बात मनवा ली और उस रस को प्राप्त किया जिस रस को शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा सखी भाव देह से निकुंज में जिस रस को प्राप्त करती है, वो रस जीते जी बाबा ने लिया। लेकिन उस आनंद को अधिक समय झेल नहीं पाए, दिमाग आउट हो गया। जैसे रात्रि को कोई निधि बन रह जाता है तो सुबह देखो तो पागल मिलेगा, दरअसल पागल नहीं होता, बुद्धि काम करना छोड़ देती है, रमण कर रही है श्री कृष्ण के साथ। इसलिए भौतिक जो शरीर है, भौतिक जो बुद्धि है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस आनंद को झेलना इतना आसान नहीं है।